हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से आपको एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही होगी, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। ख़ासतौर पर इनकी शनि फिंगर की लंबाई को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें फिंगर्स की थिकनेस की तो आप यहाँ से देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ हल्के गैप्स भी नज़र आएंगे इनकी फिंगर्स के बीच में, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी रह सकता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं और मनमर्जी के मालिक होते हैं, और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ा खर्चीला स्वभाव रहने की संभावनाएं भी इस तरह के गैप्स की वजह से रह सकती हैं। लंबाई की बात की जाए तो सूर्य फिंगर यहाँ पर अच्छी लेंथ में है, और इवन इनकी बृहस्पति फिंगर की लंबाई भी सूर्य फिंगर के इक्वल नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों फिंगर की लेंथ लगभग एक समान है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ और काफ़ी क्रिएटिव क्वालिटीज़, दोनों तरह की क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर भरपूर रहती हैं। जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो नेटिव को बृहस्पति फिंगर के स्ट्रांग होने की वजह से मिलती हैं, और जो क्रिएटिविटी का लेवल है वो नेटिव को सूर्य फिंगर की वजह से मिलता है। तो यहाँ पर ये दोनों फिंगर्स अच्छी लंबाई में इनकी हथेली में नज़र आ रही हैं। मरकरी फिंगर को अगर देखा जाए तो मरकरी फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, लेकिन यह फिंगर यहाँ पर हल्की सी लो सेट है। आप देख सकते हैं अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और बृहस्पति तीनों ही हाई सेट हैं, जबकि यह जो फिंगर है बिल्कुल नीचे से शुरू हो रही है, जो लो सेट फिंगर कहलवाती है। और इस तरह की फिंगर होने की वजह से नेटिव थोड़ी शाई नेचर का हो सकता है, लेकिन लंबाई में इस फिंगर में कोई कमी नहीं है। इस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स प्रभावित नहीं होते। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के अच्छे देखे जा सकते हैं। कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी और बिजनेस एक्यूमेन भी नेटिव का स्ट्रॉन्ग रहता है। यहाँ पर हमें इनकी फिंगर्स के ऊपर बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही हैं। अब देख सकते हैं कुछ ऐसी बारीक रेखाएं आपको लगभग इनके सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को एक मिलनसार टाइप की नेचर भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इनका जो मरकरी माउंट है यहाँ पर लो सेट है, जबकि बाकी के माउंट्स को अगर आप देखोगे तो काफ़ी हाई सेट नज़र आ रहे हैं। मरकरी माउंट का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा शर्मीले स्वभाव का रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी और स्ट्रेट मरकरी रेखा भी नजर आ रही है। भले यह रेखा बहुत लंबाई में नहीं है, लेकिन यह रेखा टूटी हुई भी नहीं है। इस तरह की रेखा का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट मनी ट्रायंगल बनाने में यह रेखा बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही, क्योंकि तीन रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी वो तीन रेखाएं होती हैं। सबसे पहली तो यही रेखा जो नीचे से ऊपर की तरफ आपको जाती नजर आएगी, इस तरह की रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा ये वाली जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं, और तीसरी रेखा यही वो मरकरी लाइन होती है। अगर यह रेखा लंबी हो और इस तरह से इन दोनों रेखाओं को टच करे
तभी यह मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो पाता है। जब यह मनी ट्रायंगल किसी व्यक्ति के हाथ में कंप्लीट होता है तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी मनी एक्युमुलेशन करने में कामयाब रहता है। जिन लोगों के हाथ में यह रेखा वीक हो और कंप्लीट मनी ट्रायंगल ना बनाए और मनी ट्रायंगल इस तरह से खुला हुआ हो, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति या तो अपने धन को खर्च कर देते हैं या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। इनके पास लिक्विड शेप में धन का रुख पाना मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सूर्य पर्वत को। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य माउंट का एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। सूर्य माउंट के ऊपर सीधी खड़ी सूर्य रेखा का अभाव है। सूर्य माउंट के फ्लैट होने की वजह से नेटिव को जीवन में यश मिलने में दिक्कतों का कई बार सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर सूर्य पर्वत फ्लैट हो और सूर्य रेखा का अभाव हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई भी रिवार्ड, कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। आपको बताना चाहूँगा सूर्य रेखा किस तरह से हमारे हाथ में नजर आती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस एरिया से शुरू होकर कोई ऐसी सीधी रेखा मौजूद हो, इस तरह की रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति को आसानी से नेम एंड फेम और अप्रिसिएशन मिल जाता है। अगर हम शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह शनि का एरिया कहलाता है सूर्य माउंट की भांति। शनि माउंट बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस माउंट को हम बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं मानेंगे। यह भी एक फ्लैट माउंट के तौर पर देखा जा सकता है। और सूर्य की तरह जिस तरह से शनि माउंट अगर किसी व्यक्ति के हाथ में फ्लैट हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक अच्छी भाग्य रेखा मौजूद है, जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ड्रॉ कर। यह जो रेखा है कुछ इस तरह से आपको यहाँ से आगे बढ़ती नजर आएगी और इस तरह की रेखा बीच में से एक ओवरलैपिंग यहाँ पर जरूर नजर आ रही है, जो लगभग 34 के आसपास की एज में थोड़ी सी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इशू नेटिव को देख सकती है। लेकिन इसके बाद इस रेखा का फिर से कंटिन्यू होना और अच्छी स्थिति में होना यह दर्शाता है कि ऐसे नेटिव की प्रोग्रेस 35 और 36 के आसपास की एज के बाद काफ़ी अच्छी जीवन में होती है। इस रेखा का हाथ में मौजूद होना यह भी दर्शाता है कि ऐसे नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी और ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहेगा। बात करते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की। यह जो एरिया है बृहस्पति का यानी कि गुरु का एरिया कहलाता है। जिस तरह से इनके हाथ में बृहस्पति फिंगर अच्छी लंबाई में है, उसी तरह से इनका यह माउंट भी उभरा हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले भी होते हैं। और ऐसे नेटिव को परिवार की तरफ से हर तरह की खुशियां जरूर मिलती हैं जिनका बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है और हार्ट लाइन आगे बढ़कर एक बहुत ही अच्छा चिन्ह यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है, जिसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं। यह इनकी हार्ट लाइन है और यह इस तरह से यहाँ पर विष्णु चिन्ह बना रही है और इस चिन्ह की एक ब्रांच आपको सीधा बृहस्पति माउंट के ऊपर पहुंचती हुई भी नजर आएगी, जिसकी वजह से यह चिन्ह और भी ज्यादा भाग्यशाली बन जाता है। और जिन लोगों के हाथ में इस एरिया पर बृहस्पति माउंट के ऊपर पहुंचकर इस तरह का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी लकी होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर रहती है और ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलें, कोई भी बेईमानी का काम ना करें, तब यह चिन्ह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बहुत अच्छे फल इस चिन्ह के देखे गए हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करता है, तब लाइफ में बड़ी दिक्कतें भी ऐसे नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। ओवरऑल इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है थोड़े से कर्व में नजर आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर भी रहेगी। इस रेखा में यहाँ पर आकर छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस भी आपको नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव को आगे चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें और कुछ ना कुछ माइनर इश्यूज का सामना अपने जीवन में हार्ट से रिलेटेड करना पड़ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर हार्ट लाइन काफ़ी अच्छे कर्व में जो एक केयरिंग टाइप की नेचर और इमोशनल टाइप की नेचर को
दर्शा रही है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफी अच्छी लंबाई में है, थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी ओवर इमेजिनेशन रह सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफी अच्छी रहती है जिनकी माइंड लाइन इतनी अच्छी लंबाई में हो। लगभग हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई माइंड लाइन इनकी हथेली में नजर आ रही है। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना नेटिव को कई बार थोड़ा सा स्ट्रेस भी देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की मेमोरी ज्यादा होती है, पुरानी बातों को ऐसे व्यक्ति भूल नहीं पाते, जिस वजह से कई बार एंग्जाइटी या तनाव का सामना भी ऐसे नेटिव को जीवन में करना पड़ सकता है। और अब यहाँ पर देखेंगे हल्का सा आपको वीकनेस नजर आएगा इस रेखा में। लगभग 36 से लेकर 40 के आसपास की एज में यह एरिया नजर आ रहा है, जिसमें आपको थोड़ा सा तनाव किसी ना किसी वजह से, चाहे वो फाइनेंसिस की वजह से हो, कुछ दिक्कतें इनको 35 और 6 के आसपास की एज से जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। ओवरऑल आगे की रेखा काफी अच्छी है, जिस वजह से आगे कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप देखेंगे जीवन रेखा यहाँ पर काफी डीप कट है, काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, क्योंकि यहां से यह रेखा आपको आगे चलकर बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह रेखा कुछ इस तरह से यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट, एक हल्की ब्रांच के रूप में यह आगे बढ़ती हुई, इस तरह की जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव आगे चलकर घर से दूर सेटल हो सकता है, क्योंकि जब भी इस तरह की ब्रांच बाहर की तरफ निकलती है तो यह व्यक्ति को कई बार फॉरेन में सेटल कर देती है, कई बार अपने घर से दूर किसी दूसरी स्टेट में जाकर बसने की संभावनाओं को यह रेखा दर्शाती है। ओवरऑल अगर हम एज की बात करें तो लगभग 75 के आसपास की एज यहाँ पर इनकी यह जीवन रेखा दर्शा रही है। और यहाँ पर इनके जीवन रेखा के साथ साथ आपको एक और बारीक रेखा नजर आएगी इस तरह की। इस रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में मंगल रेखा मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव नेचर के भी होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में ऐसे व्यक्ति काफी लकी होते हैं। अपने जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत को देखें तो यह उभरा हुआ वीनस माउंट इनकी हथेली पे नजर आ रहा है। इस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव भी देता है। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो थोड़ा सा एरिया यहाँ पर वीक होता हुआ मून का, और ओवरऑल इस माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, जिस वजह से माइंड स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। लेकिन इस माउंट का हल्का सा वीक होना बिल्कुल लोअर पोर्शन से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम मिडिल एज में चलकर दे सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।